दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी विजन क्लासेस पर, जहां पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर में हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस दिन को मलयालम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को मलयालम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को ही क्यों मलयालम दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होता क्योंकि ये जो मलयालम भाषा है केरल की भाषा है और केरल का राज्य का गठन, केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इसलिए ही 1 नवंबर को मलयालम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिए गए शब्द में उपसर्ग पहचानिए। औन्नत्य में आप उपसर्ग पहचानना है। औन्नत्य में अनुपसर्ग होगा, ये गलत है। अति उपसर्ग ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अ उपसर्ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। इसमें दिया गया जो संवारा या साफ ना किया जा सके, किया गया हो, उसका क्या आंसर होगा? ए अनुप्रयोग, बी मार्जिन, या सी अनुप्रयोग अप्रयोग, या डी अपरिमार्जित। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी अपरिमार्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी भाव द्वित्व होने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? इसमें आपका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? संचारी भाव होगा, अनुभाव होगा, विभाव होगा, या फिर अस्थायी भाव होगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुभाव। स्थायी भाव द्वित्व होने पर आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है मुहावरा दिया गया है, थूक कर चाटना। इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। ए जानने वाले से कोई बात छिपाना, या क्षमा की भिक्षा मांगना, या नेक्स्ट अत्यंत घृणा करना, या फिर वचन देकर फिर जाना। यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वचन देकर फिर जाना, ये थूक कर चाटने का मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी की बारात के लिए वर्ष 1974 में किसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मिट्टी की बारात के लिए आपको बताना है अरुण कमल को, दिनकर को, या फिर अज्ञेय को, या फिर शिवमंगल सिंह सुमन को। आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवमंगल सिंह सुमन को इसमें प्राप्त हुआ था मिट्टी की बारात के लिए वर्ष 1974 में शिवमंगल सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, निम्न वाक्य में अलंकार का प्रकार पहचानिए। इसमें आपका कौन सा अलंकार आपको बताना है? उपमा अलंकार, या यमक अलंकार, या मानवीकरण अलंकार, या फिर अनुप्रास अलंकार। इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, जहां एक बेर का पहले बेर का अर्थ होता है समय और दूसरे बेर का अर्थ होता है फल। नंबर 1 नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर शब्द का भिन्नार्थक शब्द युग्म पहचानिए। आपको करना हो करना या लेना होगा, या देना या गाना होगा, या अंशु या हाथ होगा। आपको इसमें पहचानना है कर शब्द का सही शब्द भिन्नार्थक शब्द क्या होगा। इसमें आपका सही हो जाएगा अंशु और हाथ। कर शब्द का भिन्नार्थक शब्द होगा अंशु और हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अंकों को लिखते समय आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। प्रतिशत, या अल्प विराम, या निर्देशक चिन्ह, या विस्मयादिबोधक। इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको अगर आप अंकों को लिखते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 लाख 1 2 ऐसे ये वाला लिखते हैं। इसमें आप अंक विराम को प्रयोग करते हैं, जैसे हो गया 15 0 0 0। ये इसमें भी आप ये अल्प विराम को प्रयोग करते हैं। अगर आपको विराम चिन्ह के बारे में जानना है तो चलिए देखते हैं। प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है इसको सबको पता है। मैथ में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतिशत का चिन्ह हो गया
निर्देशक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है, निर्देशक चिन्ह हो गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह सभी को पता होता है, ऐसे होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दत। उद्दत निम्न शब्द के विलोम को दिए गए विचार विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना है आपको। इसमें दिया गया है उद्दत। उद्दत का विलोम क्या होगा? विनीत होगा, उद्धृत होगा, उद्धम होगा, उद्धार होगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका उद्दत का विलोम होगा विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। उद्दत का ये वाला रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। वह बहुधा पित्त का शिकार हो जाता है। यहाँ पर बहुधा किस क्रिया विशेषण का है बताना है आपको। इसमें आपका हो जाएगा यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं। इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं, इसमें आपको किस कारक के लिए प्रयोग हुआ है आपको बताना है। संप्रदान कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। यहाँ पर संबोधन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। कर्ता भी गलत हो जाएगा, संबंध भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा संप्रदान का होता है, संप्रदान को के लिए, अर्थात मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, धारावाहिक। धारावाहिक को वचन बदलना है आपको। धारावाहिक में आपको बताना है कि इसका कौन सा वचन सही हो जाएगा। धारावाहिक होगा या धारावाहिकाएं हो जाएगा या धाराएं हो जाएगा या धाराओं हो जाएगी। यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धारावाहिकाएं आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटाक्ष शब्द के भिन्नार्थ शब्द विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। कटाक्ष शब्द का, कटाक्ष का आपका भिन्नार्थक शब्द देखना है। व्यंग, नंबर 1 व्यंग दिया गया है, या तिरछी चितवन हो जाएगा, या असफल हो जाएगा, या फिर आपका आक्षेप हो जाएगा। आपका यहाँ पर असफल बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कटाक्ष का व्यंग भी होता है, तिरछी चितवन होता है, आक्षेप भी होता है, असफल नहीं होता। ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द में प्रत्यय को पहचानिए। साहित्यकार, साहित्यकार में कौन सा प्रत्यय दिया गया आपको बताना है। का आकार प्रत्यय है, सार प्रत्यय है, या कार प्रत्यय है, या प्रकार प्रत्यय है। साहित्य, साहित्य और धन कार, यहाँ पर आपको दिया गया कार प्रत्यय होगा। तो आपका ऑप्शन संख्या बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है आपको। इसमें दिया गया है, गिरीन्द्र में व्याप्त विलोकनीय थी, वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी, अपूर्व शोभा अवलोकनीय थी, अशेष जम्बालनी कुल जम्बुकीय थी। इसमें आपको पहचानना है कि काव्यांश में प्रयुक्त छंद के छंद पहचानना है कौन सा है आपका। ऑप्शन संख्या इसमें वंशस्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। कमल का पर्याय क्या होता है? कमल का पंकज भी होता है, नीरज भी होता है, जलज भी होता है, और इसमें आपका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप यहाँ पर कुछ देख लेते हैं पर्यायवाची और देखते हैं, जैसे अतिथि का पर्यायवाची ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको। अतिथि का होता है मेहमान, अभ्यागत, अभ्यागत। नेक्स्ट देखेंगे, आगंतुक भी होता है, आगंतुक भी होता है। अतिथि का पाहुना भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाहुना। नेक्स्ट देखेंगे, अश्व का, अश्व का बहुत पूछा जाता है, पर्यायवाची क्या होता है। अश्व का होगा है, तुरंग हो सकता है, वाजी हो सकता है। नेक्स्ट घोड़ा कह सकते हैं, घोड़ा हो सकता है, घोटक भी होता है। उसके बाद देख लेते हैं अरण्य का क्या होता है। अरण्य का मतलब होता है जंगल का पर्यायवाची, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे जंगल हो गया, वन हो गया,
कानन हो गया, अटवी हो गया या कांतार हो गया, ये होते हैं जंगल के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष का भी पूछा जाता है, अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या होता है। अंतरिक्ष का हो जाएगा खगोल हो गया, नभमंडल हो गया या गगन मंडल हो गया। अंबुज का और पर्यायवाची देख लेते हैं, जिसका भी दिया गया है अंबुज कमल का, कमल, पंकज हो गया, नीरज आपको पता है, वारिज हो गया, जलज भी होता है, जलज भी दिया गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द के विशेषण रूप में रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान को भरना है। आपने इसमें दिया गया अपना मनपसंद रंग चुन लो, तुम डैश कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो। यहाँ पर आपको भरना है, क्या होगा यहाँ पर रिक्त स्थान में, रंग वाला होगा, रंगीला होगा या रंगीन होगा या रंगहीन होगा। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक अगर देखना है तो पढ़िए, अपना मनपसंद रंग चुन लो तुम रंगीन, रंगीन बिल्कुल सही लग रहा है, रंगीन कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी चुनना है। ये देखिए विद्यार्थी, ये गलत है, विद्यार्थी ये भी गलत है, विद्या ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या बिल्कुल डी सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही होगा। कुटिल, कुटिल का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो सकता है। धूर्त, ये तो होगा नहीं धूर्त। सरल, ये हो सकता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। देख आगे भी देख लेते हैं, मक्कार ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही। कुटिल ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे, धूर्त, मक्कार, चालाकी, जबकि ये विलोम शब्द हो जाएगा, कुटिल का सरल होता है। और आपको विकर्ण देख लेते हैं, विलोम शब्द जैसे होता है इंपॉर्टेंट वाले, कृपण का विलोम होता है दाता हो जाएगा, कोमल, कोमल का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, ये परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं, इसको आप याद रख के जाइएगा। अग्रज का हो जाता है अनुज। नेक्स्ट देखते हैं अंत का, इसको सबको पता है आदि, इसको बाकी याद करके जाना। उसके बाद अपेक्षा का विलोम उपेक्षा हो जाता है। कठोर का विलोम देखेंगे कोमल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अतिथि का, अतिथि का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विलोम देखिए, अतिथि का हो जाता है आपका अतिथेय हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे और अल्पायु, अल्पायु का हो जाएगा आपका दीर्घायु हो जाएगा। अवनी का देखेंगे, अवनी का अंबर होता है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अंत का क्या होता है, अंत का होता है अनंत। एक होता है आदि अंत, एक होता है आदि का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं आता। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी अपभ्रंश की वर्णमाला में स्वर युग्म नहीं आता है। लगभग टोटल स्वर युग्म में अपभ्रंश की वर्णमाला में सिर्फ 8 है। देखते हैं कौन सा नहीं आता है। ए और ओ, ए और ओ, इसमें ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ए और ओ स्वर युग्म की अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं आते। टोटल 8 वर्ण की अपभ्रंश माला में आते हैं, जैसे दिया गया है। आ आता है आपका, बड़ा आ आएगा, उसके बाद है ई आएगा, बड़ी ई आ सकता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आएगा, और ए आएगा और ओ आएगा। इसमें ऋषि, ऋषि ए, ऋषि ए, ऋषि ए और ओ, ये अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं आते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। आपका देख लिए बाण का पर्यायवाची क्या होता है, इसको आपको बताना है। कर होता है, कर हाथ का पर्यायवाची होता है, जबकि सरासर ये भी पर्यायवाची नहीं हो सकता, सर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सर बाण का पर्यायवाची होता है। और पर्यायवाची देखेंगे बाण का, चलिए बाण का और पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। बाण का और पर्यायवाची होता है तीर हो सकता है, सहायक हो सकता है, विशिख भी हो सकता है,
और आपको बताएंगे सिलीमुख। सिलीमुख ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रही, बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया है। और नाराज होता है, नाराज, आशुग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची देखेंगे, ईसु भी बोल सकते हैं, ये भी आता है, लेकिन अभी पूछा नहीं गया ईसु वाला। नेक्स्ट और पर्यायवाची देखेंगे, हम अम्बक का पर्यायवाची देखेंगे। अम्बक के आपको पता नहीं होगा, इसको याद करके जाना, ये भी आता है। ये आंख का पर्यायवाची होता है, आंख, आंख का और पर्यायवाची होता है अच्छ होता है। और देखेंगे चक्षु भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे चश्म भी होता है, आंख का पर्यायवाची। और देखेंगे घोड़ा का तो नेक्स्ट उसमें देख लिए थे। सरासर का क्या होता है, सरासर का मतलब देखेंगे क्या होता है। सरासर का मतलब होता है तीव्र या अचानक, ये भी सरासर का पर्यायवाची हो गया। और देखते हैं वायु का पर्यायवाची, अगर देखना चाहें तो वायु का पर्यायवाची देखिए क्या क्या होता है। वायु का पर्यायवाची होता है पवन हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, समीर हो जाएगा, हवा भी हो जाएगा, इसको सबको पता है। वात होता है, वायु का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। भाई का तत्सम आपको बताना है क्या होगा। भाई का तत्सम होगा आपका भ्राता होता है। भाई का तत्सम क्या होता है, सभी को पता है, भ्राता। ये आपका ऑप्शन संख्या बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको तत्सम हम थोड़ा देख लेते हैं, चलिए। अमोल का तत्सम क्या होगा, अमोल का अमूल्य हो जाता है तत्सम। किवाड़ का क्या हो जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट तत्सम है, ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए। किवाड़ का होता है कपाट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 का क्या होता है, ये संख्या का याद करके जाइएगा, कुछ संख्याओं का संख्या में होता है, जैसे चतुर्विश कह सकते हैं 24 को। नेक्स्ट देखेंगे गोबर का क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, गोबर का तत्सम, ये सब याद करके जाना। गोबर का होता है, ये देखिए गोयम हो सकता है, गोयम हो जाता है, गोबर का तत्सम गोयम हो जाता है। मक्खी का तत्सम हो जाता है, देखेंगे क्या होता है तत्सम मक्खी का, मच्छिका होता है तत्सम मच्छी का। जुगति, ये दिया गया, ये जुगति का क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया। युक्ति होता है, जुगति का तत्सम क्या होता है, युक्ति। पंख का तत्सम क्या होता है, ये पंख का तत्सम होता है पक्ष। धरती का भी याद करके, ये इंपॉर्टेंट है, धरती का तत्सम क्या होगा आपका, धरित्री, धरित्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। गोवा की सबसे पुरानी भाषा बंगाली हो नहीं सकती, हिंदी भी नहीं है, मराठी ये नहीं हो सकती। कोंकणी, गोवा की सबसे पुरानी भाषा आपको बता दें कोंकणी है। इसकी मूल भाषा, गोवा की सबसे पुरानी भाषा या मूल भाषा भी कह सकते हैं कि कौन सी है, कोंकणी है, कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निर्देशानुसार काल बदलिए। इसमें आपको काल परिवर्तन करना है। इसमें दिया गया है हरजीत जग रहा है, इसको आपको बदलना है भूतकाल। ये दिया भी है कि इसको किस काल में बदलना है, भूतकाल में बदलना है। तो आपको देखिए हरजीत जग रहा था, ये हो सकता है था, क्योंकि ये भूतकाल में आता है। हरजीत जग रहा होगा, ये फ्यूचर में आता है, भविष्य काल, ये तो गलत हो जाएगा। हरजीत जग रहा, जगा रहेगा, ये भी भविष्य में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हरजीत जगना चाहता है, ये प्रेजेंट में आता है, ये भी नहीं हो सकता। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर देखते हैं। भूतकाल के टोटल 6 उपभेद होते हैं, उपभेद होते हैं। कौन कौन से आप याद करके जाइएगा। सामान्य भूत हो गया, सामान्य भूतकाल। नंबर 2 देखते हैं आसन्न भूतकाल। नंबर 3 आपका हो जाएगा पूर्व भूतकाल। पूर्व इसका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखेंगे संदिग्ध भूतकाल। टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ये है संदिग्ध भूतकाल। और ये लास्ट वाला हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल आपको
याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी काव्य रचना है? वैदेही वनवास किसकी काव्य रचना है? आपको बताना है वैदेही वनवास किसकी काव्य रचना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन संख्या दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, या माखनलाल चतुर्वेदी की है, या प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की। यहाँ पर आपको बताना ये है आपकी वैदेही वनवास हो जाती है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ऑप्शन संख्या भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी और सभी की रचना देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेणुका। आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार है जिनकी रचना बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, इसको आपको याद करके जाना है। हुंकार हो जाएगी, रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, हुंकार। आपको और एक याद करनी इंपॉर्टेंट, रसवंती हो सकती है, रसवंती। आपको माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बताते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रचनाकार है जिनकी रचना बहुत पूछी जाती है। ये इनकी पुष्प की अभिलाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पुष्प की अभिलाषा, ये आपको याद करके जाना है। सागर, सागर खड़ा बेड़िया तोड़े आदि, सागर खड़ा बेड़िया तोड़े आदि। और ये इतना केवल ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके जाना है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की। बाकी मुंशी प्रेमचंद की सभी को याद रखना है, लेकिन एक बार आओ रिपीट करके देखते हैं। देखिए, कर्मभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद की है। रंगभूमि, गोदान, गोदान ये सब सबको पता होती है, गोदान, गबन हो गया आदि, ये इसको आपको याद रख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में सही अर्थ चुने। आंख का अंधा नाम नयन सूंघा, आपको इसका बताना है, ज्ञानी होना, अंधा होना, या मशहूर होना। इसमें आपका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम के विपरीत का आचरण होता है। और देख लेते हैं इससे संबंधित और मुहावरे देख लेते हैं। जैसे हो गया, एक पूछा जाता है अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला, इसका होता है बहुत ज्ञानी होना, ज्ञानी। अक्ल का पुतला का होता है ज्ञानी होना, ये आपको याद होना चाहिए। और होता है, देखते हैं नेक्स्ट, अंधा होना, अंधा होना इसका होता है अंधा होना, मतलब होता है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, जान बूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, ध्यान न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें आपको बताना है कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या चतुरसेन शास्त्री। यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्मभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, मृत्यु 1936 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। इनकी और रचना आपको बता दें, कर्मभूमि तो आप जानते ही हैं, कर्मभूमि, सेवा सदन हो सकती है, सेवा सदन देख लेंगे, रंगभूमि भी इन्हीं की रचना है, गोदान, गगन ये पिछली में बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इंपॉर्टेंट रचनाकार है, इनकी भी रचना देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका बहुत फेमस है। अशोक के फूल, ये बहुत पूछा जाता है, अशोक के फूल आपको याद करके जाना है। कल्पलता हो गया इनका, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, कल्पलता। विचार और वितरण, विचार, विचार और वितरण, ये भी आपको याद करके जाना है। और प्रवाह, इनकी प्रवाह हो गया, जैसे प्रवाह। और हो गया कुटज, कुटज भी याद करके जाना है। फिर आलोक पर्व, ये सब इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, आपको इसको याद करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू इसमें साहित्यिकता है, प्रामाणिकता है, प्राचीनता है, या अपभ्रंश के भेद है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू इसमें दिया गया अपभ्रंश के भेद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्य में अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए, हाय या चल बसा। इसमें क्या कौन सा अव्यय आपको बताना है, संबंध बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ आपका अव्यय का चिन्ह दिया गया है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अब विस्मय बोधक अव्यय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं आपका, जामुन का पेड़ किसकी रचना है। जामुन का पेड़ किसकी रचना है, शिवरानी देवी या विष्णु प्रभाकर या कृष्णचंद्र या रामवृक्ष बेनीपुर। आपको बताना है कि जामुन के पेड़ किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्णचंद्र जी की रचना है जामुन के पेड़। और देखते हैं शिवरानी देवी की रचनाएं देख लेंगे, नारी हृदय, कौमुदी। और विष्णु प्रभाकर की रचना देखते हैं, आवारा मसीहा, फर्क, अर्धनारीश्वर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रचना, अर्धनारीश्वर आदि। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है देखेंगे, चीता के फूल हो जाएंगे, गेहूं और गुलाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आपको याद रख के जाना है, गेहूं और गुलाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग बदलना है आपको, विधाता का लिंग बदलिए, क्या होगा। विधाता का ये है पुल्लिंग है, आपको विधाता का स्त्रीलिंग में लिंग बदलना है तो क्या हो सकता है, धात्री होगा या विधान होगा या विधि होगी या विधात्री होगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विधाता का स्त्रीलिंग हो सकता है, विधात्री होता है। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। बुढ़िया खाना नहीं खा सकती है, आप उसमें वाच्य परिवर्तन करना है, क्या होगा, बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जा सकता है, नहीं खाया जाता है, बुढ़िया खाना खा सकेगी, या फिर बुढ़िया खाना नहीं खा सकेगी, या डी ऑप्शन बुढ़िया खाना खाएगी। आपको इसमें वाच्य परिवर्तन करना है, तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ये बुढ़िया द्वारा खाना नहीं खाया जाता है। इसमें आपको बताना कौन सा वाच्य है, तो इसमें है कृतवाच्य। और कृतवाच्य की अगर परिभाषा देखेंगे, तो जिस वाच्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कृतवाच्य होता है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, कृतवाच्य का आपको बताते हैं एग्जाम्पल। देखिए, जैसे मोहन फल खाता है, यहाँ पर कृतवाच्य है। कृतवाच्य और होता है एक कर्मवाच्य और दूसरा होता है भाववाच्य। टोटल 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश में सर्वनाम को पहचानिए। बाहर कौन खड़ा है, इसमें आपको सर्वनाम पहचानना, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें दिया गया है कौन सा, आपको पता चलता है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। टोटल सर्वनामों की अगर संख्या देखते हैं, संज्ञा के सर्वनाम क्या होते हैं, इसकी परिभाषा अगर देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। चलिए लिख देते हैं, जैसे निजवाचक सर्वनाम, इसमें आप देख सकते हैं स्वयं या अपने आप। दूसरा देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें दिया गया है कौन, क्या। तीसरा देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें है संबंध बताता है जो, सो, जिसे। चौथा देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें आपको है अनिश्चितता का बोध होता है, कोई जैसे होगा कोई, कुछ आदि। नंबर 5 देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें आपको दिया गया यह, वह या उसे भी कह सकते हैं, उसे, यह, वह, उसे। 6 नंबर देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैं हो गया, तुम हो गए, वह और वे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए, ये आपको दिया गया है, निम्न अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर के विकल्पों को चुनिए। 36 से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन तक दिया गया है। चलिए देखते हैं, संस्कृति सभ्यता से किस रूप से भिन्न है। आपको बताना है इसके संस्कृति सभ्यता से किस रूप से भिन्न है। आपको पैराग्राफ पढ़ के इसमें से आंसर देखना है कौन सा सही होगा। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप सब पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति का मूल स्वभाव क्या होता है। इसमें आपको बताना है संस्कृति का मूल स्वभाव क्या होता है। ऑप्शन संख्या इसमें डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृति आदान प्रदान से बढ़ोतरी, आदान प्रदान से बढ़ोतरी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभ्यता का अभिप्राय क्या है। इसमें आपको बताना है सभ्यता का अभिप्राय क्या होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल आपका सही होगा, मानव के भौतिक विकास को प्राप्त करने के गुण। डी को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय की मानवीयता किस बात पे निहित है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल आपका सही, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करना। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति का अभिप्राय क्या है। संस्कृति मानव की आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने का गुण। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था